हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ये जो वैकेंसीज निकली है ये अरवल बिहार में निकली हुई है। समाहरणालय अरवल में निकली है, जिला सामान्य शाखा में रहेगी, चौकीदार की पोस्ट के लिए। यहाँ पे इन्होंने इसके एडवर्टीजमेंट नंबर दे रखी है 1/2024 रहेगा। देन यहाँ पे इन्होंने बता रखा है बिहार चौकीदार की वैकेंसीज निकली हुई है। मतलब यहाँ पे टोटल जो है 223 वैकेंसी 223 वैकेंसीज है। जो भी यहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। अरवल जिला के यहाँ पे वैकेंसीज रहेगी। यहाँ पे इन्होंने इसकी ब्रेकेज बता रखी है कि कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। जैसे आपकी जो पोस्ट का नेम है वो चौकीदार है। टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 223 है, जिसमें से अनुसूचित जाति की यहाँ पे 25 रहेंगी। अनुसूचित जाति जो महिलाएं हैं जो उनके लिए 14 रहेंगी एंड अनुसूचित जनजाति के लिए 5 रहेंगी। अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए 2 रहेंगी। अन्य पिछड़ा वर्ग वालों के लिए 53 रहेगी। इसमें जो महिलाएं हैं उनके लिए यहाँ पे 2 रहेंगी। एंड यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग वालों के लिए 53 रहेंगी। अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए यहाँ पे 28 रहेंगी। अन्य पिछड़ा वर्ग वालों की यहाँ पे कोई आर्थिक रूप से जो कमजोर है उनकी 14 है। उसमें जो महिलाएं हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में उनकी 8 रहेगी। अनारक्षित यानी जो उनके लिए 48 है और उसमें जो 26 महिलाओं की रहेगी। तो यहाँ पे उन्होंने बता रखी है, उसकी ब्रेकेज भी बता रखी है कि इनमें जो कैटेगरीज वाइज है वो वैकेंसी कितनी है, उसमें जो महिलाओं की वैकेंसीज है वो कितनी रहेंगी। इसमें आपका जो पे स्केल रहेगा वेतन स्तर 01 के अकॉर्डिंग रहेगा, जिसमें एलिजिबल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी लिखी है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 10th या फिर मैट्रिक या उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी की होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। एंड यहाँ पे लिखे कि जो मैट्रिक एंड 10वीं में प्राप्त जो भी आपके यहाँ पे मार्क्स होंगे उसके बेसिस पे आपकी जो है मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। एंड यहाँ पे लिखे कि जो मेरिट लिस्ट में समान अंक प्राप्त करने वाले अगर 2 कैंडिडेट है उनकी सेम मार्क्स था, जो कैंडिडेट यहाँ पे अधिक उम्र वाले जो कैंडिडेट रहेगा जन्म तिथि के आधार पर जो भी उसमें वहाँ पे आपकी मतलब डेट ऑफ बर्थ दी होगी उसके आधार पे आपको जो है यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। अभी अभ्यर्थी को यहाँ पे बताया कि साइकिल चलाने का ज्ञान अवश्य होगा। एंड महिला अभ्यर्थी के मामले में यह शर्त जो है शांत समझी जाएगी। एंड यहाँ पे इसके अलावा उम्र मांगी है, यहाँ पे जो कैंडिडेट एज मांगी है 1 जुलाई 2024 तक काउंट की जाएगी आपकी जो कट ऑफ डेट है। और 18 ईयर्स तक मिनिमम एज होनी चाहिए। और जो अनारक्षित पुरुष है उनके लिए यहाँ पे बता रहे अनारक्षित वर्ग पुलिस में उसमें पुरुष है उनके लिए 37 तक है। और जो पिछड़ा वर्ग है अन्य पिछड़ा वर्ग में मेल एंड फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 40 ईयर्स तक रहेगी। जो अनारक्षित महिला है उनके लिए 40 ईयर्स तक है। जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में दोनों मेल एंड फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 42 रहेगी। और यहाँ पे लिखा है कि आपने जो आवेदन आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना उसकी क्या प्रक्रिया एंड क्या उसकी लास्ट डेट है। देखिए कि तो आपने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और आपने अपना एप्लीकेशन जो है अगर चाहे तो आप निबंधन डाक एंड स्पीड पोस्ट के थ्रू भी जो है यहाँ पे जिला नियोजन कार्यालय अरवल ब्लॉक कैंपस अरवल पिन कोड 804401 इस एड्रेस पे सेंड करना। अगर आप चाहे तो यहाँ पे रजिस्टर्ड पोस्ट भी कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं। लास्ट डेट यहाँ पे उन्होंने बता रखी है 20 जुलाई 2024 5 बजे से पहले पहले आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है इस एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए। अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म निर्धारित डेट या समय के बाद होता है तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आवेदन यहाँ पे इन्होंने एक बार इसका पता भी बता रखा है, जिला नियोजन पदाधिकारी अरवल, जिला नियोजन कार्यालय अरवल, प्रखंड परिसर अरवल, पिन कोड 804401। आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है इस एड्रेस पे सेंड कर सकते हैं। एंड आपने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका जो यहाँ पे आपका एनवलप रहेगा उसके ऊपर आपका जो विज्ञापन संख्या जैसे यहाँ पे इन्होंने बता रखी है 1/2024 है, आपने वहाँ पे मेंशन करनी है। इसके अलावा आपका पता कौन सी आप पोस्ट के लिए अप्लाई करें, जैसे यहाँ पे जो पोस्ट है चौकीदार की पोस्ट है आपने वहाँ पे भी अंकित करना है कि इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें। आपके एनवलप के ऊपर मेंशन होनी चाहिए। आवेदन की यहाँ पे इन्होंने कुछ कंडीशन बता रखी है कि आप जी दावा करने पर आपने वहाँ पे जो भी अपनी कैटेगरी मेंशन की होगी आपने वहाँ मेंशन करनी है। अदरवाइज आपको जो है यहाँ पे अनारक्षित यानी सामान्य कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा। और आवेदन पत्र में दावा किए गए आरक्षण श्रेणी में किसी परिस्थिति में आपका जो परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अगर आपने एक बार वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर दिया तो वही रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है, अगर आप यहाँ पे उस कैटेगरी में क्लेम कर रहे हैं तो आपके पास रेलिवेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित अंचलाधिकारी द्वारा जो निर्गत जाति प्रमाण पत्र है जिसमें मेंशन होनी चाहिए कि आप क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं। और इसके अलावा अगर आप अनुसूचित जनजाति है तो आप उनके लिए भी आपका जो यहाँ पे निर्गत जाति प्रमाण पत्र है वही मान्य रहेगा, तभी आपको इसका जो कंसेशन दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे स्पेशली बता रखे कैंडिडेट को जो पुलिस अधीक्षक द्वारा जो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट है वो भी आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके सेंड करना होगा। एंड यहाँ पे बता रखा है अगर कोई भी यहाँ पे वो राज्य के स्वतंत्रता सेनानी यानी उसमें आता है तो जिनके केंद्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है कि पोता पोती नाती नातिन को नियुक्ति में 2% 36 यहाँ पे आपको जो आरक्षण दिया जाएगा। आपके पास रेलिवेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए तभी आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। महिलाओं के लिए बता रखी है 35% जो है आरक्षण है सभी कैटेगरीज में, चाहे वो आरक्षित है चाहे वो अनारक्षित है।
और यहाँ पे जो विकलांग या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं उनको 4% का क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाएगा। बट आपके पास उसके रेलिवेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप उसमें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए। आपका जो आवेदन पत्र है आपने अच्छे से भरा होना चाहिए, उसमें कोई भी मिस्टेक वगैरह नहीं होनी चाहिए। और जो भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर रहा है उनको अरवल जिला का निवासी होना अनिवार्य है। यहाँ पे स्पेशली बता रखा है जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है वो अरवल जिला का स्थायी निवासी होना चाहिए। साक्षर निवास प्रमाण पत्र आपने इसके साथ अटैच करना है। यहाँ पे लिखे कि कोई भी आप यहाँ पे आवेदन के साथ कोई भी दस्तावेज यदि फर्जी पाए जाते हैं तो आवेदक उसके लिए आपने जो भी डॉक्यूमेंट है वो सारे के सारे मतलब वैलिड होने चाहिए। देन यहाँ पे ने बता रखे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने इसके साथ अटैच करने हैं और वो आपने अपने मतलब खुद के सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। यहाँ पे ने बता रखा है स्व अभिप्रमाणित प्रति आपने मतलब इसके साथ जो इसकी कॉपी अटैच कर जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी इसके साथ अटैच करनी है। एक तो आपका अप्लाई जो भी आपकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन कर रखी है उसका सर्टिफिकेट हो जाएगा, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, एक आपका निवास प्रमाण पत्र हो जाएगा। अगर आप किसी रेलिवेंट कैटेगरी में आते हैं रिजर्व कैटेगरी में, लाइक अगर आप आरक्षित अनारक्षित में आ रहे हैं यानी यहाँ पे जैसे इन्होंने बता रखी है कि आपकी EWS कैटेगरी में आ रहे हैं या फिर आप OBC कैटेगरी में आ रहे हैं या फिर आप अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर कोई यहाँ पे इन्होंने जो भी बता रखे अगर उनमें आते हैं तो आपके पास उसके आपने इसके साथ सेल्फ अटैच फोटोकॉपी अटैच करनी है। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक द्वारा आपका जो प्रमाण पत्र है अद्यतन आचरण प्रमाण पत्र वो आपने इसके साथ अटैच करना है। साइकिल चलाने का संबंधित स्व घोषणा पत्र महिलाओं के लिए यहाँ पे बता रखा है अनिवार्य नहीं है, बट बाकियों के लिए मेल कैंडिडेट के लिए अनिवार्य है। वो आपने मतलब खुद से लिख के इसके साथ वो भी अटैच करना है। अगर यहाँ पे कोई PWD कैटेगरी में आता है तो आपने अपना दिव्यांग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रहेगा। अगर आप यहाँ पे ने बता रखे हैं कि केंद्रीय अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके लिए इन्होंने बता रखे केंद्रीय पेंशन द्वारा पेंशन प्राप्त स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातिन उनका रहेगा। यहाँ पे हाल का अतिरिक्त 2 रंगीन फोटोग्राफ रहेंगे। उस पर लिखे कि फोटो के पीछे आपने अपना जो भी है इसकी एडवर्टीजमेंट नंबर है 0152024 वो आपने मेंशन करनी है। इसके अलावा आपका नेम, आपका पता एंड कौन सी कैटेगरी आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपने मेंशन करना है। आधार कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज के साथ अटैच करनी है। कोई भी आपने इसके फीस वगैरह सबमिट नहीं करनी है। यहाँ पे उन्होंने एड्रेस बताया हुआ है, आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म इस एड्रेस पे सेंड कर देना है। ये एड्रेस है। एनवलप के ऊपर मेंशन होना चाहिए कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं एंड यहाँ पे उसका क्या विज्ञापन संख्या है। आप चाहें तो यहाँ पे सीधे निबंधित पोस्ट भी डाक भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं। इसके नीचे ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, ये आपने यहाँ पे सेंड करके भेजना है। आवेदन पत्र का प्रपत्र ये आपने नहीं भरना है। यहाँ पे आपने अपनी जो सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ है वो अटैच करनी है। उस पर आपकी डिटेल्स वगैरह होनी चाहिए बैक साइड पे। यहाँ पे इन्होंने सेल्फ फील्ड है एंड यहाँ पे आवेदित पद का नाम आ जाएगा चौकीदार, जैसे यहाँ पे चौकीदार की पोस्ट के लिए कैंसिल की। यहाँ पे आवेदक का हिंदी में नाम आ जाएगा, यहाँ पे इंग्लिश में आ जाएगा। यहाँ पे जिला नियोजन कार्यालय अरवल का निबंधन संख्या आ जाएगी। यहाँ पति पत्नी का नाम आ जाएगा, पति यहाँ पे पिता या फिर पति का नाम जो भी आप लिखना चाहें। जैसे अगर यहाँ पे लेडीज होगी उनके पति का नाम आएगा, बाकी उन लिख देना। माता का नाम आ जाएगा। यहाँ पे जन्म तिथि आ जाएगी, अंकों में क्या है आपने यहाँ लिख देनी है, कौन से दिन को हुआ था। जैसे यहाँ पे 12 जनवरी यहाँ पे लिख दिया है 2002 में, तो वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। शब्दों में लिख देनी है कि कितने मंथ के कितने डेज के वो हुए हैं एंड यहाँ पे वही रहेगा कितने महीने के कितने उसके कितने दिन के हुए हैं 1 जुलाई 2024 तक। कौन सा है यानी यहाँ जो भर रहा है फॉर्म इसके लिए वो स्त्री है या पुरुष है वो आपने यहाँ मेंशन कर देना है। कि आप किसी आरक्षित वर्ग से हैं तो आपने यहाँ लिख देना है, यदि हाँ तो आपने लिख देना कौन से हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग महिला, तो आपने इसके साथ इसका फॉर्म भी अटैच करना है और जाति का यहाँ पे नाम भी मेंशन करना है। यहाँ पे आपका पूरा का पूरा पता आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप कहीं टेम्परेरी तौर पे रह रहे हैं तो वो आपने वो सारा का सारा लिख देना है एंड यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा एंड यहाँ पे आपने क्या आप शारीरिक रूप से दिव्यांग है, अगर आप यहाँ पे दिव्यांग है तो हाँ लिख देना, अगर नहीं है तो नहीं लिख देना। अगर हाँ तो आपको ये सारी डिटेल्स भरनी पड़ेगी कि कौन से उसमें कितने प्रतिशत है, कौन सा आपका रूप है। जैसे अगर आप सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। क्या आप अरवल जिला के स्थायी निवासी हैं, यहाँ पे आपने हाँ कर देना है। यदि हाँ तो आपने अपना पूरा पता लिख देना है। और वैसे भी उन्होंने बोला है कि जो भी इसके लिए अप्लाई कर रहा है वो अरवल जिले का स्थायी निवासी होना चाहिए। यहाँ पे आपकी वैवाहिक स्थिति क्या, अगर आप विवाहित हैं अविवाहित हैं वो लिख देना है, वो आ जाएगा। क्या आप किसी पूरे सेवा कार्य में रहते हैं तो अगर है तो लिख देना, अगर नहीं है तो आपने यहाँ पे नहीं लिख देना है। हाँ है तो आपने यहाँ पे पूरा लिख देना है। क्या आपने जो यहाँ पे इसमें दे रखी है इसकी शैक्षणिक योग्यता जैसे 10th या उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी मांगी है तो की है, हाँ है तो आपने यहाँ पे लिख देना है कि कौन से उसमें की थी, कौन से स्कूल का उत्तीर्ण परीक्षा कौन सी थी, कितने आप मार्क्स थे, कौन से सन में की हुई है उत्तीर्णता की, कौन सी डेट को की है, कौन से स्कूल का नाम, कौन से बोर्ड से की, कुल अंक कितने थे, कितने अंक प्राप्त हुए, कितने प्रतिशत, कौन सी श्रेणी एंड क्या, ये सारे डिटेल्स आपने लिख देनी है।
कि आपको कभी न्यायालय में किसी बात बचनी है, अगर है तो आपने लिख देना है, तो आपने पूरा, अगर नहीं है तो आपने यहाँ पे नहीं लिख देना है किसी, तो यहाँ पे वही आ जाएगा कि आपको कभी किसी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया, हाँ तो अदरवाइज नहीं है तो आपने यहाँ पे नहीं लिख देना। फिर आपको कोई टेस्ट शारीरिक पहचान का विवरण लिख देना। अगर आपका कोई फिजिकल आइडेंटिफाई है वो आपने यहाँ मार्क्स लिख देना। अगर आपके फेस पे या कहीं पे भी आपकी जो मार्क्स वगैरह वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है इनकी जो सल्फर टेस्टेड फोटोकॉपीज के साथ अटैच करनी है, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है ये आपने इनके साथ अटैच करके सेंड कर देनी है। ये घोषणा पत्र की मैं यहाँ घोषणा करती हूँ कि जो भी मैंने यहाँ पे जानकारी भरी है सत्य सही है, मैंने कोई भी जानकारी नहीं छुपाई है। यदि कहीं पर भी ऐसा लगता है गलत सिद्ध होती है तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। और मैं मानती हूँ कि मेरे विरुद्ध जो है वैधानिक या दंडन करते हुए मेरे आवेदन को रद्द किया जा सकता है, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। एंड यहाँ पे आपने अपना एक फोटो चिपका देनी है, यहाँ पे कौन सी तिथि को कौन से यहाँ पे स्थान से कर रहे हैं वो लिख देना। यहाँ पे उम्मीदवार के हस्ताक्षर आ जाएगी, जो भी यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरा है यहाँ हिंदी में और यहाँ पे आपने अंग्रेजी में लिख देना है। तो ये पूरा का पूरा इसका प्रोसेस बता रखे हैं। यहाँ पे आपने इसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके ये यहाँ से सारा फिल कर देना है। लास्ट डेट यहाँ पे इन्होंने बता रखी है इसकी जो रहेगी 20 जुलाई 2024 5 बजे से पहले पहले आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है इस एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।